नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक है, ये क्या होती है, हमारे पास एक कर्व होती है जिसकी हम स्टडी करेंगे कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इस केस में हम किस में रखेंगे, सॉलिनॉइड में रखेंगे, क्योंकि उसमें करंट होता है। ठीक है, अगर करंट होगा तो दैट मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके किस अलग अलग प्रॉपर्टीज़, ठीक है, अलग अलग मटेरियल पे। हम इस केस में क्या लेके चलेंगे, स्टील का मटेरियल लेके चलेंगे। उस केस में आपका ये कैसे वर्क करता है हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ हिस्टेरिसिस। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, ये क्या है, आपकी हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये क्या होती है, आपकी हिस्टेरिसिस होती है। ठीक है, अब हम इससे कर्व कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या है, उस पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे। ये आपकी एक कर्व होगी। ठीक है, ये तो क्या देती है, आपकी एच देती है। ठीक है, एच क्या है, आपकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, बी क्या है, मतलब मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक है, ये उसकी वैल्यू है हमारी। ठीक है, हमने सबसे पहले कर्व को स्टार्ट किया 0 0 से। इस केस में क्या है, हम देख रहे हैं ओ पॉइंट पे आपका एच भी 0 है और बी भी 0 है। ठीक है, फिर हमने क्या रखा, इसको एक सोलेनॉइड में रखा जहाँ पे कितना आई करंट फ्लो कर रहा है, और धीरे धीरे हमने क्या किया, आई को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे हमें पता है आई इंक्रीज़ होगा, अगर करंटिंग बढ़ता जा रहा है तो हमारी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है उसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, यानी एच। ठीक है, एच क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे एच इंक्रीज़ होएगा हमारा मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटाइज करेगा, मींस बी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, ये आप देख रहे हो जैसे जैसे एच बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, बी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक पॉइंट के बाद क्या है, वो स्टेबल होना स्टार्ट हो गया, यानी अब एच इंक्रीज़ होता जा रहा है बट बी इंक्रीज़ नहीं हो रहा। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है जब आपका बी इंक्रीज़ हुआ, यानी मैक्सिमम बी की वैल्यू यहाँ तक गई। अब इस पॉइंट के बाद अगर आप एच को बढ़ाते जाओगे तो बी की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। मीन्स अब ये कौन सा पॉइंट आ गया, आपका सैचुरेटेड पॉइंट आ गया पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के बाद अगर आप एच को बढ़ाते जाते हैं तो बी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ नहीं करती। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी सैचुरेशन आ गया, मतलब इस पॉइंट के बाद अब आपका क्या है, इंक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब जितना भी करंट आप इंक्रीज़ करते रहोगे सोलेनॉइड में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी है यानी एच की वैल्यू है, वो क्या होएगी, कोई मतलब नहीं है अब उसको इसके बाद इंक्रीज़ करने का, क्योंकि आप इसके बाद जितना इंक्रीज़ करते रहोगे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब करंट को डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। करंट की वैल्यू को पहले हमने बढ़ा दिया, अब हम क्या करेंगे, उसको डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करेंगे तो आपकी क्या होगी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। अब ये एच की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। ठीक है, अब एच की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मीन्स अब आपकी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स थी वो 0 आ गई। बट स्टिल हम क्या देख रहे हैं, कुछ हमारे पास बी की वैल्यू है, यानी अभी भी वो मैग्नेटाइज है, वो पूरी तरह से 0 नहीं हुआ। ठीक है, उसमें अभी भी कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी है। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा एच तो हमने बिल्कुल 0 कर दिया, यानी करंट हमारा बिल्कुल क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको एच को नेगेटिव साइड पे इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने इतना उसको अब ये क्या हो गया, मतलब अब उसके अंदर अभी भी उसने कुछ रिटेन कर रखा है आपकी मैग्नेटाइजेशन। तो ओ बी को हमने क्या कहा, रिटेंटिविटी। मतलब जब एच 0 होगी, आपकी फील्ड, आपकी इंटेंसिटी आपने 0 कर दी, उसके बाद भी आपकी क्या है, कुछ वैल्यू है बी की, दैट मीन्स दैट इज़ रिटेंटिविटी। ठीक है, उसने अभी भी कुछ वैल्यू रिटेन कर रखी है। अब हमने क्या किया, इसको वापस से डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसको डिक्रीज़ करते करते हमने कितना डिक्रीज़ कर दिया कि जब तक एच की वैल्यू क्या नहीं हो गई, 0 नहीं हो गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गई आपकी, हमने यहाँ से हमारी बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। ठीक है, एच की कुछ वैल्यू आई यहाँ से, क्यों, क्योंकि हमने उसको नेगेटिव साइड पे क्या करना है, स्टार्ट कर दिया, अब इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब हम करंट को नेगेटिव साइड पे इंक्रीज़ करेंगे तो दैट मीन्स एच भी इंक्रीज़ होगा। एच इंक्रीज़ इतना इंक्रीज़ हो गया कि हाँ, इसने क्या किया, बी को डिक्रीज़ कर दिया। अब इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आपकी जो
वैल्यू थी किसकी, मैग्नेटाइजेशन की, बी ज़ीरो हो गई क्योंकि बी हमारा इस लाइन पे है ना, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी ज़ीरो हो गया तो अब ओ सी को क्या कहेंगे, कोरेसिविटी, ठीक है। मतलब इस केस में आपका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया ये पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट ज़ीरो हो गया, यानी अब इसकी बी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, करंट को दोबारा इंक्रीज़ करते गए किस पॉइंट तक, डी पॉइंट तक। अब ये डी वो पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है, जहाँ पे नेगेटिव साइड, अब करंट नेगेटिव साइड इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद क्या होगी, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, किसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, बी की वैल्यू। अब एच को कितना ही बढ़ाते जाओ, बी क्या है, एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा, यानी और ज़्यादा उसकी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगी। अब किसी भी मटेरियल की कोई एक लास्ट स्टेज तो होगी ना, वो जहाँ तक मैग्नेटाइज हो सकता है, ये तो है नहीं कि आप उसको कितना भी मैग्नेटाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये डी पॉइंट पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू सैचुरेट हो गई। अब फिर हमने उसके बाद क्या किया, सोलेनॉइड के अंदर करंट को डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अब करंट को क्या करेंगे, अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो एच की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ से हम देखते हैं एच की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, एक पॉइंट आएगा यहाँ पे जब हमारी एच की वैल्यू ज़ीरो हो गई, बट स्टिल कुछ मैग्नेटाइजेशन है। अब इस मैग्नेटाइजेशन को हमें ख़त्म करना है, दैट मीन्स हमने कुछ वैल्यू और बढ़ाई उसकी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, एच की हो जाएगी, ठीक है। हमने अब पॉजिटिव साइड पे ले आए इसको, एच की वैल्यू को, ठीक है। अब एच की वैल्यू को इतना इंक्रीज़ करना है हमें कि आपकी जो रिटेंटिविटी थी यानी बी थी वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो यानी कुछ एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगी, अगेन ज़ीरो हो जाएगी। अगेन हम क्या करेंगे, हम इसको इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे करंट को। अब ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। ये फिर वापस आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो अब क्या देखा हमने कि ये एक साइकिल चलेगी आपकी, पहले आपने क्या किया, यहाँ से इंक्रीज़ किया, फिर ये डिक्रीज़ होते हुए इसने क्या किया, अपना पाथ चेंज कर लिया, ये उसी पे ही डिक्रीज़ नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, किसी इसकी सर्टेन वैल्यू पे, किसी एच की एक वैल्यू पे ये कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं देगी, ठीक है। अब एक एच की वैल्यू पे इसने ये वैल्यू भी दे दी और ये वैल्यू भी दे दी बी की, ठीक है। तो यानी क्या है, ये अलग अलग वैल्यूज़ दे दिया। अब हमने क्या किया, फिर वापस करंट इंक्रीज़ किया, ठीक है, इंक्रीज़ किया, सैचुरेशन पॉइंट आया, फिर हमने डिक्रीज़ किया, कुछ रिटेंटिविटी आएगी। अब इतना डिक्रीज़ करना है कि उसको डीमैग्नेटाइज वापस करना है, फिर उसको वापस मैग्नेटाइज किया यहाँ तक, फिर यहाँ से डीमैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर दिया यहाँ तक, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, आपकी साइकिल चलती रहेगी। इसी को ही हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व कहते हैं। ये जो कर्व आपका बन रहा है ये कौन क्या है, हिस्टेरिसिस कर्व बन रहा है। अब आपने क्या देखा कि अब एच क्या है, लैग बिहाइंड कर रहा है। कैसे बिहाइंड कर रहा है, क्योंकि इस केस में हमारा जो वैल्यू है इसकी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, बट स्टिल हमारी कुछ बी की वैल्यू रह गई। एच ज़ीरो हो गया बट बी स्टिल रह गया। ये जो इसकी वैल्यू रह गई अब हमारी, इसी को ही हम क्या कहेंगे, हिस्टेरिसिस कहेंगे, ठीक है। दिस फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ I or B behind H when a specimen of a magnetic material is subjected to a cycle of magnetization is called hysteresis, ठीक है। This explains your hysteresis curve. For a given value of H, value of B or I is not unique. ये भी हमने देखी, किसी एक वैल्यू के लिए B की वैल्यू क्या है, यूनिक नहीं है, बट किस पे डिपेंड करेगा, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री पे। नो सेगमेंट ओ ए एंड ओ बी जैसे एटसेट्रा ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व इज लीनियर। हमने क्या देखा, कोई भी क्या है, लीनियर नहीं आया है। देयरफॉर बी और आई इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एच ओवर एनी अप्रिशिएबल रेंज। अगर वो लीनियर कर्व आता, हमने क्या देखा, हमेशा ये कर्व बन रहा है, लीनियर नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता किसके, एच वैल्यू के, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर एनर्जी डिसिपेशन ड्यू टू हिस्टेरिसिस। अब हम क्या देख रहे हैं, हम किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ लॉस ऑफ, जब मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो हमने क्या देखा, वो हमेशा एक पाथ फॉलो नहीं कर रहा, दैट मीन्स इसमें कुछ लॉस ऑफ एनर्जी हुई है, कुछ एनर्जी की फॉर्म में लॉस हुआ है ना हमारा, ठीक है। हिस्टेरिसिस के केस में व्हेन ए मैग्नेट मटेरियल इज टेकन थ्रू ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन सम एनर्जी स्पेंड इन द प्रोसेस। कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, इसमें स्पेंड हो जाती है। अब इस एनर्जी को हम दोबारा रिकवर्ड नहीं कर सकते और ये किसकी फॉर्म में हमारी डिसिपेट हो जाती है, हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, ठीक है। जब हम इस स्पेसिमेन को मैग्नेटाइजेशन, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में डालते हैं तो जो आपके मैग्नेट्स होते हैं स्पेसिमेन में,
वो ओरिएंटेड होते हैं, रीओरिएंटेड होते हैं, टाइम एंड अगेन वो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। मीन्स क्या होंगे, ये कभी मैग्नेटाइज होंगे, कभी डीमैग्नेटाइज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका लॉस ऑफ एनर्जी होगा। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। द लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन CGS इज इक्वल टू एरिया ऑफ IH कर्व। ठीक है, अब ये क्या है आपका, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका एरिया ऑफ IH कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसा ही सिस्टम में देखें तो ये एरिया किसके इक्वल होगा, BH में। यानी अगर आप, हमने ये कौन सा देखा, वैसा ही लिया ना, क्योंकि हमने BH कर लिया, तो ये जो इसका एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका एरिया। ठीक है, अब हमने क्या देखा, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज लेंगे, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल की, कौन सा मटेरियल है। उस केस में क्या होएगा, हमारी ज़रूरी नहीं शेप सब में ऐसे बनेगी। ये स्टील के केस में थी, ठीक है। ऐसे ही हम किस में देखेंगे, आयरन के केस में देखेंगे। आयरन के केस में क्या बनता है, ये और ज़्यादा स्टील बनता है। ठीक है, इस केस में हमने क्या देखी, ये आपकी B की वैल्यू इसमें स्टील के केस में कम है, आयरन के केस में ज़्यादा है। बट आपकी ये क्या है, कोरेसिविटी है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है आपकी, स्टील के केस में ज़्यादा है, बट आयरन के केस में क्या है, कम है। द रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन द रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। ये हमने पॉइंट देख लिया यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट इज सॉफ्ट आयरन इज मोर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज देन स्टील। ये भी हमने देखा कि सॉफ्ट आयरन क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। जो कोरेसिविटी होगी स्ट्रॉन्ग आयरन की, वो कम होगी स्टील से। ये भी हमने एरिया से देख लिया। ठीक है, ग्राफ से देख लिया। अब क्या कहता है, जो IH लूप होगा सॉफ्ट आयरन का, वो छोटा होगा। ठीक है, किससे, स्टील से। ये हमने देख लिया, स्टील का एरिया ज़्यादा है आयरन के एरिया से। अब हम क्या देखेंगे, कुछ यूजेस देखेंगे, किसके, फेरोमैग्नेट्स के यूजेस देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा परमानेंट मैग्नेट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्टील है। हमने क्या देखा, इसमें रिटेंटिविटी भी ज़्यादा होती है, कोरेसिविटी भी ज़्यादा होती है, और परमिएबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसलिए स्टील क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं परमानेंट मैग्नेट को बनाने में। ठीक है, अब रिटेंटिविटी स्टील की क्या होती है, हमने देखा अभी, वो थोड़ी सी सॉफ्ट आयरन से कम होती है, बट कोरेसिविटी क्या होती है उसकी, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो अदर मटेरियल्स हैं और अदर एग्जांपल्स हैं इसके, वो क्या हो गए आपके, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, एल्निको हो गया, यानी एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर। ठीक है, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं कि हम इनको क्या कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, हमारा आयरन हो गया, सॉफ्ट आयरन हो गया। ठीक है, अब ये क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसकी परमिएबिलिटी तो हाई होती है, बट इसकी रिटेंटिविटी क्या होती है, रिटेन करने की कैपेसिटी क्या होती है इसकी, स्लो होती है। तो ये क्या है, सॉफ्ट आयरन सबसे ज़्यादा सुटेबल है इस पर्पज़ के लिए। व्हेन ए सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इन ए सोलेनॉइड एंड करंट इज पास थ्रू द सोलेनॉइड, मैग्नेटिज्म ऑफ द सोलेनॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 1000 फोल्ड। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सोलेनॉइड में डाला, जैसे जैसे करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो जिसकी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है इसकी सोलेनॉइड की, वो 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, व्हेन द सोलेनॉइड इज स्विच्ड ऑफ द मैग्नेटिज्म इज रिमूव्ड। अब हमने क्या किया, इसको ऑफ कर दिया, मैग्नेटिज्म क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया इंस्टेंटली। ठीक है, इंस्टेंटली क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि हमने क्या देखा, इसकी रिटेंटिविटी क्या है, बहुत छोटी है, मतलब इसकी रिटेन करने की पावर बहुत कम है। यानी जैसे ही हमने उसको बंद कर दिया, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो क्या हो जाएगी, एकदम से ख़त्म हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया लाउड स्पीकर हो गया। जब तक हम बोलते हैं उसमें हमें आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद हमें नहीं सुनाई देती। नेक्स्ट इज़ योर ट्रांसफार्मर कोर। द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर्स, ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू AC साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जो हमारी AC साइकिल थी वो कौन सी थी, जब हमने उसको डीमैग्नेटाइज किया। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर, इसीलिए हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा इस केस में, वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी जो हमारी एनर्जी डिसिपेट हुई वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में हुई। द मटेरियल चोजन, इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ताकि उसके अंदर जो एनर्जी लॉस है वो क्या हो, कम हो। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, आपका सॉफ्ट आयरन है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इस पूरे को रीड करना है। हेयर कंप्लीट्स योर डी पार्ट।